नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में एमडीएम से संबंधित जो नई प्रणाली है राज सिम्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो स्किप नहीं करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो साथियों, राज सिम्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि राज सिम्स का जो ऑप्शन है वो अभी नया आया है, और इसमें आगे कौन कौन से काम हमें ऑनलाइन होंगे इस मॉड्यूल में, उसकी सारी की सारी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक बार यूज़र मैनुअल देख लेते हैं। साथियों, ऑनलाइन प्रोसेस भी मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरी है कि एक बार हम इसके यूज़र मैनुअल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आने वाली हैं। अभी केवल एमडीएम को ही इसमें स्टार्ट किया है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये यूज़र मैनुअल है। और इसमें जब हम परिचय में जाएंगे और इसके उद्देश्य में जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से सप्लाई एवं वितरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है, एवं डिमांड तैयार करने, खरीद ऑर्डर जारी करने, स्टॉक की सप्लाई एवं वितरण के कार्य में लगने वाले समय में कमी लाने के साथ ही विभिन्न स्तर पर सामंजस्य एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने में सुगमता होगी। राज सिम्स सॉफ्टवेयर राजस्थान सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं विभागों जैसे मिड डे मील योजना, बाल गोपाल योजना, उड़ान योजना, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल पुस्तक मुद्रण एवं वितरण, आरजीएचएस योजना, कन्फेड एवं जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार आदि में लागू किया जा रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी आने वाली हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस कार्यक्रम का जो विवरण है वो किस प्रकार से दिया गया है। मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने, विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना मुख्य है। साथियों, साथ ही इसमें बताया गया है कि जो ड्रॉप आउट को रोकना और सीखने के स्तर को बढ़ावा देना मुख्य है। साथ ही प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के अध्ययन विद्यार्थियों के पोषण स्तर को सुधारना एवं ग्रीष्मावकाश के दौरान भी सूखा प्रभावित जिलों में विद्यार्थियों को नियमित रूप से दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना मुख्य है। योजना में लगभग 1.09 लाख कुक हेल्पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जिनको भोजन पकाया जाता है और विद्यार्थियों को परोसा जाता है। तो ये जो सारी की सारी जो मुख्य बातें हैं वो इस यूज़र मैनुअल में आपको मिल जाएंगी, और ये जो यूज़र मैनुअल है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम ऑनलाइन प्रोसेस हमें किस प्रकार से करनी है और क्या क्या प्रक्रिया हमें करनी है, तो उसके लिए हमें पीओ या डीडीओ की जो एसएसओ लॉगिन है उसके माध्यम से हमें यहाँ लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही हम एसएसओ में लॉगिन करेंगे, साथियों, जैसे ही हम एसएसओ में लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको राज सिम्स, ये जो आप देख रहे हैं राज सिम्स का जो लोगो है वो आपको इस विंडो पर दिखाई दे जाएगा। ये वाला जो लोगो है साथियों, ये राज सिम्स का लोगो है, और ये आपको विंडो पर दिखाई दे जाएगा। यदि आपको विंडो पर दिखाई नहीं देता है, अदर एक्टिव एक्शन में जाएंगे, आप वहां सर्च करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको राज सिम्स का जो लोगो है वो आपको दिखाई दे जाएगा। और जब आपका लोगो आ जाए तब हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो साथियों, हम इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने आएगी, जिसमें एक तो पीएम पोषण जो कि एमडीएम से रिलेटेड है, और दूसरा है चाइल्ड डेवलपमेंट उड़ान, जहां शाला दर्पण पर हम उड़ान की एंट्री करते थे, तो वो एंट्री में यहाँ करनी होगी। आज के वीडियो में हम पीएम पोषण एमडीएम की बात करेंगे, तो हम एमडीएम पर क्लिक करते हैं। तो एमडीएम पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ अभी फिलहाल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जहां केवल एक एडमिन का लोगो बना हुआ है, राज सिम्स का डैशबोर्ड दिया गया है, और कुछ जो जानकारी है वो आपको अपने ऑफिस से संबंधित जानकारी है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एडमिन है, ये राज एस एम सिम्स है। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा।
ये कुछ आपको ऊपर आइकॉन बना के दिए हुए हैं और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक सेटिंग का बटन भी दिया गया है। तो साथियों, हमें इस पर काम करने के लिए ये जो डैशबोर्ड की जो लाइनें दी गई हैं, इन पर जाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ विंडो बड़ी और छोटी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। हमें इस पर काम करने के लिए आप जो सेटिंग का जो बटन देख रहे हैं, आपको इस सेटिंग के बटन पर जाना है। जी साथियों, आपको इस सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। जो सेटिंग का बटन आप यहाँ कॉर्नर में देख रहे हैं, आपको इस सेटिंग के बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो IM वाला और एक SMS वाला जो ऑप्शन है ये दिखाई देगा। हमें जो काम करना है वो IM वाले ऑप्शन पर करना है। तो हम IM को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक ऑप्शंस दिए जाएंगे और इसमें जो डिटेल है, एक तो डिटेल का ऑप्शन है और एक रिपोर्ट का ऑप्शन है, प्राइमेट्री डिक्लेरेशन है और एक आपको रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो साथियों, हमें जो प्राइमेट्री जो डिक्लेरेशन है इसमें जाकर हमें काम करना है और इसमें क्या काम करना है वो हम जब इसको क्लिक करेंगे तब हम आगे इस विंडो में बात करेंगे। तो साथियों, हमने यहाँ पर इसे क्लिक करना है और जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग जो है रिपोर्ट लिस्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो हमें यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है साथियों, सबसे पहले वो अपडेट करना है। और ओपनिंग बैलेंस में हमें किस फूड का, कौन कौन से फूड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो अपडेट करना है, उसकी जानकारी भी इसी वीडियो के माध्यम से हम आगे प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हमें इसे क्लिक कर देना है और जैसे ही आपको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक पूरा नया इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ आपका जो ऑफिस टाइप है वो आ जाएगा, ऑफिस की जो लोकेशन है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी और प्रोडक्ट ग्रुप और यहाँ पर जो फूड ऑप्शन है और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है जिसमें आपको दोनों राइस और व्हीट दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। जब आप राइस की एंट्री करेंगे, सेव करेंगे, तो उसके बाद आपको व्हीट की एंट्री भी करनी है और सेव करनी है। ये जो पैकिंग क्वांटिटीज है ये इन किलोग्राम में आपको यहाँ पर फिल करनी है। साथियों, यहाँ पैकिंग क्वांटिटी की बात है, यानी कि हमारे पास जो पैकिंग आती है वो कितने किलोग्राम की पैकिंग में आती है, तो वो मात्रा हमें यहाँ भरनी है। हमें जैसे मान लीजिए 50 किलो का शायद एक कट्टा हमारे यहाँ पैकिंग क्वांटिटी के हिसाब से आता है, तो वो हमें यहाँ 50 भरना है कि पैकिंग क्वांटिटी जो है वो 50 किलोग्राम के हिसाब से हमारे यहाँ आती है। उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस है, पैकिंग जो फूड है उसकी एक्सपायरी डेट आपको यहाँ फिल करनी है और ओपनिंग क्वांटिटी, अब यहाँ पर आपको किलोग्राम में ओपनिंग क्वांटिटी भरनी है साथियों कि आपके पास कितना बैलेंस शेष है आज की तारीख में, जो डेट जिस डेट में आप डाटा फिल कर रहे हैं, तो वो कितनी मात्रा में शेष है वो आपको यहाँ पर भरना है। ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी और ओपनिंग जो अमाउंट है वो भी साथियों अभी आपको यहाँ भरना नहीं है क्योंकि ये अभी ब्लैंक आ रहा है। जैसे ही आप ऊपर से भरते जाएंगे तब आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई दे सकते हैं। मैंने अभी भरा नहीं है। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं ओपनिंग बैलेंस लेके और ओपनिंग अमाउंट बैलेंस लेके सारी की सारी चीज़ें लेके ही मैं पूरा वीडियो आपको बनाऊंगा, जब मैं उसमें आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। अब साथियों, बात आती है कि यदि DDO सिंगल स्कूल है तब तो हम ये एंट्री कर लेंगे, लेकिन यदि PO स्कूल है तो फिर बाकी की स्कूलों की एंट्री हम कहाँ से कर पाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ फिलहाल इस इंटरफेस पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हम अन्य स्कूलों की एंट्री भी यहाँ कर पाएंगे। तो साथियों, उसके लिए ये जो एक लोगो बना हुआ है, ये जो लोगो आप देख रहे हैं, इस लोगो पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे इस लोगो पर हम क्लिक करेंगे तो साथियों हमारे PO अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं उन सब की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी और यहाँ से जो स्विच का जो बटन है आप इस पर जाकर उस स्कूल से संबंधित जो डाटा है उनको आप यहाँ फिल कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से अन्य स्कूलों की एंट्री भी हमें ही करनी है और इसी पोर्टल के माध्यम से करनी है और इसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। लाइव प्रोसेस मैं अगले वीडियो में आपको जरूर शेयर करूंगा। ये एक नॉर्मली इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ सेव बटन को काम में लेंगे और ये सेव कर देंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में जो चर्चा हमने की है, आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि आपको नए नए अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए इसी का पार्ट 2 लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहे मेरे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।